आप इलाज करा करा कर परेशान हो चुके हैं। आपके पास ऐसे रोग हैं जिनका कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में आपको कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो फिर देर किस बात की है? पूरा संसार आज हमारे शास्त्रों की शरण में है। ये शास्त्र हमारे हैं तो हम इसकी शरण क्यों नहीं ले सकते? इन्हीं शास्त्रों से उद्वरित कुछ विद्याएं हमारे पास भी हैं और हम उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आइए हमारी इस यात्रा में आप हमारे साथ चलिए और अपनी असाध्य बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आध्यात्म की श्रृंखला में हम लोग मुद्राओं पर चर्चा कर रहे हैं। हस्त मुद्राएं क्या होती हैं, किस प्रकार कार्य करती हैं, इन सब के बारे में हमने पहले चर्चा की है। साथ ही साथ हम बहुत सी मुद्राओं के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। अभी तक हमने ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा और प्राण मुद्रा के बारे में चर्चा की। अब इसके बाद हम जलोदर नाशक मुद्रा लेने जा रहे हैं। वीडियोस आप बहुत देखते होंगे और मुद्राओं के ऊपर भी आपने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन हम मुद्राओं की गहराई को आपको समझाना चाहते हैं। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े और मुद्राओं की गहराई को समझें। साथ ही साथ हम यहां पर इस विषय से संबंधित यदि आपके प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए भी तत्पर हैं। आप कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप में, इंस्टा पर, फेसबुक पर, आप किसी भी माध्यम से अपनी शंकाओं को हमें बता सकते हैं। समाधान करना हमारा कार्य है और इसके लिए हम आपसे कोई शुल्क नहीं लेते हैं। यह निशुल्क रहेगा। किस बीमारी में कौन सी मुद्रा लगानी है, या यूं कह सकते हैं कि किस बीमारी में कौन कौन सी मुद्राएं लगानी है, यह आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे हम इस प्रकार के वीडियो बनाएं जिसके अंदर हम आपको बीमारियों के हिसाब से कौन कौन सी मुद्राएं क्रमवार लगानी चाहिए उस बारे में बताएंगे। लेकिन यदि आपको कोई असाध्य रोग है या आपके किसी अपने को, किसी मित्र को असाध्य रोग है और मेडिकल साइंस उसकी चिकित्सा नहीं कर पा रही है, या यूं कह सकते हैं कि वह परेशान हो चुके हैं, तो आप हमसे जुड़कर प्राकृतिक चिकित्सा और मुद्राओं के द्वारा किस प्रकार चिकित्सा की जा सकती है यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस सेवा का हम आपसे कोई शुल्क नहीं लेंगे। हम कुंडली देखने का शुल्क लेते हैं और वो यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तभी लिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके और आप इस ज्ञान का भरपूर लाभ उठा सकें। चलिए आज की मुद्राओं पर हम बात करते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं हम जलोदर नाशक मुद्रा। जलोदर नाशक मुद्रा यानी कि आप समझ रहे होंगे कि जल से संबंधित बात है तो इसमें कनिष्ठिका का प्रयोग होगा और
जैसा कि आपने देखा, हमारे अंगूठा सभी मुद्राओं में लगाया जाता है, सभी मुद्राओं में प्रयुक्त होता है, तो यहां अंगूठे का प्रयोग होगा। तो जलोदर नाशक मुद्रा में कनिष्ठिका उंगली अंगूठे के मूल में और अंगूठे के द्वारा उसके ऊपर दबाव, और उसके बाद तीनों उंगलियां सीधी, हाथ घुटनों पर, आसन पद्मासन, दोनों हाथों में एक साथ आपने यह मुद्रा लगा ली। अब यह मुद्रा कार्य क्या करती है? यह मुद्रा जब आपके शरीर में जल की अधिकता हो जाती है तो उसके ऊपर कार्य करती है, जल की अधिकता से होने वाले रोग और व्याधियों पर कार्य करती है। आंखों के नीचे त्वचा का फूलना, एसिडिटी, अगर आपको बहने वाला जुकाम हो रहा है, स्त्रियों में मासिक धर्म के स्राव की यदि अधिकता हो, तो यह मुद्रा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। इसके अलावा हमारे शरीर में एक बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, जल की अधिकता के कारण होती है, जिसे जलोदर कहा जाता है। जलोदर यानी कि ड्रॉप्सी, एडिमा। तो इस बीमारी के होने पर भी जलोदर नाशक मुद्रा, जैसा कि उसका नाम ही है, उदर में जल भर जाना, जब पेट में पानी भर जाता है, और यकीन जानिए आधुनिक चिकित्सा में इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। यह सिर्फ आयुर्वेद में संभव है या फिर इन मुद्राओं के द्वारा संभव है, क्योंकि यहां आप तत्व संतुलित कर रहे हैं। जब जल तत्व संतुलित हो जाएगा और जल तत्व की अधिकता कम हो जाएगी, तो आपके पेट में भरा हुआ जल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और उस बीमारी से आप मुक्ति पा लेंगे। आपको अधिक मूत्र आता है या अत्यधिक मूत्र आता है, ऐसा कह सकते हैं, रक्त की अशुद्धियां हैं, शरीर में अशुद्धियां हैं, तो इस प्रकार की सभी समस्याओं के लिए आप जलोदर नाशक मुद्रा को लगा सकते हैं। शरीर की अशुद्धियां यानी कि टॉक्सिन्स, आप शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हैं, शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालना चाहते हैं, तब इस मुद्रा का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपको मूत्रावरोध की शिकायत है, तब भी आप इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह थी हमारी जलोदर नाशक मुद्रा। अगली मुद्रा हमारी है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा यानी कि अपान वायु से संबंधित है। यहां हम वायु की उंगली का प्रयोग नहीं करेंगे, किंतु यहां हम सूर्य की उंगली और शनि की उंगली का प्रयोग करेंगे। हमारे शरीर में वायु की उंगली हमारी तर्जनी को कहा जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी मध्यमा उंगली है, जिसको हम शनि की उंगली कहते हैं, इस उंगली को हम अग्नि तत्व से जोड़ते हैं और पृथ्वी तत्व से जोड़ते हैं। तो अग्नि और पृथ्वी तत्व मिलकर जब आकाश तत्व से मिलते हैं तो अपान वायु का खात्मा करते हैं। अपान मुद्रा, अब यह सिर्फ अपान वायु के लिए नहीं है, यह किस प्रकार कार्य करती है और कौन कौन से कार्य करती है, हम इस बारे में बताते हैं। हमारे मूत्राशय की कार्य प्रणाली में यदि कोई समस्या आती है, कब्ज होती है, बवासीर यानी कि पाइल्स जैसी अगर बीमारी होती है, यदि पसीने का अनियमितीकरण है, आपको या तो बहुत ज्यादा पसीना आता है या आपको पसीना आता ही नहीं, तो ऐसी दोनों परिस्थितियों में यह मुद्रा कार्य करती है। अब इस मुद्रा का प्रभाव हृदय पर भी होता है, हृदय से संबंधित रोगों को भी दूर करने का कार्य करती है यह मुद्रा। साथ ही साथ श्वास से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनका समाधान भी इस मुद्रा से किया जा सकता है। अपच, गैस, एसिडिटी
दांतों के रोगों से मुक्त कराने वाली है यह मुद्रा। फिर एक बड़ी बीमारी मधुमेह। मधुमेह भी यह मुद्रा अपना कार्य करती है, क्योंकि मधुमेह में जो स्राव होता है इंसुलिन का, उसको संतुलित करने के लिए अपान मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। यह मुद्रा शरीर में स्फूर्ति लाती है। प्रसव यदि समय पर नहीं हो रहा है तब यह मुद्रा लगाने से प्रसव भी समय से होता है। शरीर में टॉक्सिन्स हो तब भी यह मुद्रा कार्य करती है। टॉक्सिन्स यानी कि अशुद्धि, शरीर के विभिन्न अवयवों में अशुद्धि इस मुद्रा के द्वारा दूर की जा सकती है। अब इस मुद्रा को लगाने के लिए नियम, बहुत ज्यादा नियम नहीं है। एक सबसे बड़ा नियम यह है कि इस मुद्रा को खाली पेट लगाना चाहिए, और इस मुद्रा को लगाने के समय पर आपके साथ में एक बात और हो सकती है कि आपके मूत्र की अधिकता बढ़ सकती है मुद्रा लगाने के समय पर, हर समय पर नहीं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी आज की मुद्राएं जलोदरनाशक मुद्रा, जिसमें कनिष्ठिका और अंगूठे का प्रयोग, हमने कनिष्ठिका को अंगूठे के मूल में लगाया और अंगूठे के द्वारा उसके ऊपर दबाव, और दूसरी मुद्रा अपान मुद्रा, जिसमें हमने अनामिका, मध्यमा और अंगूठे के प्रथम पोर को स्पर्श करा के बाकी दोनों उंगलियां सीधी, और यह दोनों हाथों में मुद्राएं दोनों हाथों में लगाएंगे आप, दोनों हाथ घुटनों पर। तो यह होगा ये हमारी अपान मुद्रा। आज हमने दो मुद्राओं के बारे में चर्चा की। आने वाले वीडियोस में हम अन्य मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि यदि आपको विषय से संबंधित कोई भी संशय हो और किसी भी प्रकार की आप जानकारी लेना चाहते हो तो किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम उसका कोई भी शुल्क आपसे नहीं ले रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा अपने जीवन में इन मुद्राओं को उतारें, और यकीन जानिए कि इन मुद्राओं को अपनाने से ना सिर्फ आपके रोगों का शमन होगा बल्कि आपका आध्यात्मिक विकास होगा। क्योंकि जब आपके चक्र संतुलित होने लगेंगे, जब आपके चक्र शुद्ध होने लगेंगे, तो आपका मानसिक विकास, और जब मानसिक विकास होगा तो आध्यात्मिक विकास, हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शुभं करोतु त्वं कल्याणं।